हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत और अभिनंदन है आपका अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। इसी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आज की वीडियो में हम उत्तराखंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके आगामी एग्जाम है उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और कनिष्ठ सहायक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कोली बेगार के अंत के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो कोली बेगार के अंत के समय कुमाऊं कमिश्नर थे पर्शी विंडम। कौन थे? पर्शी विंडम। ठीक है, याद करेंगे। कोली बेगार के समय जो कुमाऊं कमिश्नर रहे हैं वो रहे हैं पर्शी विंडम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, तो ये थे आपके कालू मेहरा। कौन थे? कालू मेहरा। ठीक है, याद करेंगे कौन थे? कालू मेहरा रहे। कालू मेहरा के जन्म की बात करें तो कालू मेहरा का जन्म होता है 1831 में चंपावत के विशन गांव में इनका जन्म होता है और इनके द्वारा एक संगठन बनाया जाता है जिसका नाम है क्रांति वीर। ठीक है, पूछा जा सकता है क्रांति वीर संगठन किसने बनाया था? तो कालू मेहरा द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक आधार पर किया जाने वाला पहला भू बंदोबस्त है, तो ये है आपका नवा भूमि बंदोबस्त। ठीक है, कौन सा है? नवा भूमि बंदोबस्त। ये कराते हैं आपके बेकेट। कौन कराते हैं? बेकेट। ठीक है, बेकेट के द्वारा 1863-64 में नवा भूमि बंदोबस्त कराया जाता है, जो वैज्ञानिक आधार पर किया गया पहला भूमि बंदोबस्त माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखाओं के दिव्य प्रथा का अंत किस कमिश्नर ने किया था? ठीक है, पूछा जा रहा है कि गोरखाओं की जो दिव्य प्रथा थी उसका अंत कौन से कमिश्नर करते हैं? तो करते हैं कर्नल जॉर्ज गोबान। ठीक है, कौन करते हैं? कर्नल जॉर्ज गोबान द्वारा इसका अंत कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है, तो उत्तर भारत का पहला जल विद्युत केंद्र है आपका गलोगी जल विद्युत केंद्र। कौन सा है? गलोगी जल विद्युत केंद्र। और इसकी स्थापना होती है आपके 1907 में। कब होती है? डेट याद रखेंगे, 1907 में इसकी स्थापना होती है मसूरी में। कहाँ होती है? मसूरी के स्थित में भट्टा फॉल में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, भट्टा फॉल में इसकी स्थापना की जाती है और 1912 में यहाँ से जल विद्युत का उत्पादन शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रणभूत कौतिक लगता है, तो ये लगता है आपके टिहरी जिले में। कहाँ लगता है? याद करेंगे कि रणभूत कौतिक कहाँ लगता है, तो टिहरी जिले में लगता है। रणभूत कौतिक लगता है आपके जो रणभूमि में शहीद हुए जवानों की याद में इस कौतिक को लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैना देवी मंदिर स्थित है, तो नैना देवी मंदिर की बात करें तो ये स्थित आपके नैनीताल जिले में। कहाँ स्थित है? नैना देवी मंदिर नैनीताल जिले में स्थित है। और नैना देवी मंदिर की स्थापना कौन करते हैं? इसका निर्माण कौन करते हैं? निर्माण करते हैं आपके 1842 में इसका निर्माण होता है और निर्माण कराते हैं मोतीलाल शाह। कौन कराते हैं? मोतीलाल शाह। ठीक है, नाम याद रखेंगे कौन कराते हैं? मोतीलाल शाह। और इसका पुनर्निर्माण होता है आपका 1882 में। पुनर्निर्माण कब होता है? 1882 में। ये कराते हैं अमरनाथ शाह। कौन कराते हैं? अमरनाथ शाह। ठीक है, नाम याद रखेंगे कौन कराते हैं? अमरनाथ शाह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डांडी मार्च में उत्तराखंड से शामिल हुए थे, तो डांडी मार्च में उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल हुए थे। कितने व्यक्ति शामिल हुए थे? डांडी मार्च में 3 व्यक्ति शामिल हुए थे, गोरखा वीर खड़क बहादुर, भैरवदत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है, नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देघात हत्याकांड कब हुआ था? तो देघात हत्याकांड होता है आपके 18 अगस्त 1942। कब होता है? 18 अगस्त 1942 में होता है आपका देघात हत्याकांड। ठीक है, और इसमें शहीद हुए थे आपके हरि कृष्ण और हीरामणि। ठीक है, हरि कृष्ण और हीरामणि देघात हत्याकांड में शहीद हुए थे। ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक हुई थी, तो उत्तराखंड में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह की पहली बैठक होती है ये होती है डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ होती है? डाडा मंडी में इसकी बैठक होती है। ठीक है, पहली बैठक होती है। कुमाऊं से इसमें लीडर थे, पूछे जा सकते हैं, प्रताप सिंह नेगी। और चमोली से लीडर थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और पूछा जाता है कि क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? तो आपका आंसर होगा जगमोहन सिंह नेगी हैं। ठीक है, और प्रथम महिला सत्याग्रही हैं उत्तराखंड की भागीरथी देवी। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बेगार ना देने की शपथ ली गई थी, तो बेगार ना देने की शपथ ली गई थी, ये ली गई थी आपके 1 जनवरी 1921 में। ठीक है, कब ली गई थी? 1 जनवरी 1921 में ली गई थी और ये ली जाती है आपके हरू मंदिर से। ठीक है, कहाँ ली जाती है? हरू मंदिर में ली जाती है, हरू मंदिर। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित आपका हरू मंदिर, जहाँ कूली बेगार ना देने की शपथ ली जाती है। और कूली बेगार का अंत होता है आपका 13-14 जनवरी 1921 में। ठीक है, कब होता है? 13-14 जनवरी 1921 में कूली बेगार का अंत कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गुलोबंद नायक के रचनाकार हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते हुए चलेंगे कि गुलोबंद नायक के रचनाकार कौन है। इसके रचनाकार है प्रकाश पुनेठा, ठीक है, नाम याद रखेंगे कौन है, प्रकाश पुनेठा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है बाला सुंदरी मेला लगता है, तो बाला सुंदरी मेला लगता है आपके काशीपुर में। कहाँ लगता है बाला सुंदरी मेला? काशीपुर में लगता है, जिसे हम चैती मेला भी कहते हैं, ठीक है। बाला सुंदरी मेला या चैती मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके काशीपुर यूएस नगर में लगता है, ठीक है। और इस मेले में कौन सी जनजाति भाग लेती है? तो इस मेले में लेती है आपकी बोक्सा जनजाति भाग। कौन सी जनजाति लेती है? बोक्सा जनजाति भाग लेती है, ठीक है, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो किस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो ये लेती हैं आपकी थड़िया नृत्य में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो याद करते हुए चलेंगे कि किस नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं? तो थड़िया नृत्य। थड़ का अर्थ होता है इसमें आंगन, ठीक है। थड़ का अर्थ क्या होता है? आंगन होता है। आंगन में किया जाने वाला जो नृत्य होता है उसे थड़िया नृत्य कहते हैं। और महिलाएं जब पहली बार मायके आती हैं तो इस नृत्य को करती हैं। और ये नृत्य किस शैली का है? तो आपका आंसर होगा लाश शैली का ये नृत्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है किस लोक नृत्य को हुड़केली के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपके छोलिया नृत्य को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि किस नृत्य को हुड़केली के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा छोलिया नृत्य को जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध है, तो इसका संबंध है भूमिहीनों को भूमि दिलाना, ठीक है। कोटा खर्रा आंदोलन का संबंध किससे है? जो भूमिहीनों को भूमि दिलाने से संबंधित है कोटा खर्रा आंदोलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आंचल अमृत योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आंचल अमृत योजना की शुरुआत होती है आपके, ये होती है 7 मार्च 2019 से। कब होती है? 7 मार्च 2019 से आंचल अमृत योजना की शुरुआत होती है। और इसका उद्देश्य है आपका आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध पिलाना, ठीक है। याद करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। आंगनबाड़ी में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको हफ्ते में 2 दिन 100 ml दूध पिलाने से इस योजना का संबंध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है किस चंद शासक के ताम्रपत्र में रुपये व पैसे का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे होगा किस चंद शासक के ताम्रपत्रों में रुपये व पैसे का उल्लेख मिलता है? तो लक्ष्मी चंद और जगत चंद के ताम्रपत्र में हमें क्या मिलता है? रुपये पैसे का उल्लेख मिलता है, ठीक है। लक्ष्मी चंद का ताम्रपत्र है मूनाकोट ताम्रपत्र, और जगत चंद के ताम्रपत्र हैं बरम और झिझार ताम्रपत्र, ठीक है। कौन कौन से हैं? बरम और झिझार ताम्रपत्र जगत चंद के हैं, और लक्ष्मी चंद का ताम्रपत्र है मूनाकोट ताम्रपत्र, जिससे हमें क्या कहते हैं? रुपये पैसे का उल्लेख मिलता है, ठीक है, याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है किस चंद शासक ने अपने दरबार को मुगलों की तरह बनाने का प्रयास किया था? तो ये प्रयास करते हैं बाज बहादुर चंद। कौन करते हैं? बाज बहादुर चंद करते हैं, ठीक है, याद करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीलू रोतेली विशेष पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू होती है आपके 1 अप्रैल 2014 को, ठीक है। पूछा जा सकता है कि तीलू रोतेली पेंशन योजना कब शुरू हुई थी? तो होती है 1 अप्रैल 2014 से इसको शुरू किया जाता है। और इसका उद्देश्य है कृषि कार्य करते हुए विकलांग हुए महिला और पुरुष को लाभ देना, ठीक है। जो कृषि कार्य करते हुए महिला और जो पुरुष विकलांग हो गए हैं उनको लाभ पहुंचाना इस पेंशन योजना का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये करते हैं एटकिंसन। कौन करते हैं? एटकिंसन करते हैं, ठीक है, याद करेंगे। कत्यूरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एटकिंसन द्वारा किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नारायण की उपाधि धारण करने वाला चंद शासक था? तो ये थे आपके बाज बहादुर चंद। कौन थे? पूछा जा सकता है कि नारायण की उपाधि धारण करने वाला चंद शासक बाज बहादुर चंद थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दरवाजों पर, ठीक है, ये होगा दरवाजों पर या चौखट पर हाथों की उंगली या ब्रश की सहायता से बनाए जाने वाले चित्र कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपके प्रकीर्ण चित्र। कौन से चित्र कहलाते हैं? प्रकीर्ण चित्र कहलाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जो दरवाजे और चौखट होते हैं उनमें जो उंगली की सहायता से जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके प्रकीर्ण चित्र कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में काष्ठ कला करने वाले लोगों को कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में जो काष्ठ कला करते हैं लोग उन्हें कहते हैं रूढ़ी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो याद करेंगे उत्तराखंड में जो काष्ठ कला करते हैं लोग उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं रूढ़ी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है घर जमाई प्रथा एवं पशु बलि प्रथा का प्रचलन था? तो ये था आपका खस जाति में। किसमें था? खस जाति में देखने को मिलता है हमें घर जमाई और पशु बलि का क्या कहते हैं? प्रथा का प्रचलन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है
देवप्रयाग को कहा गया है? तो महाभारत में देवप्रयाग को कहा गया है आपके समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, महाभारत में देवप्रयाग को क्या कहा गया है? तो समस्त तीर्थों का शिरोमणि और समग्र पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रसोई दरोगा की नियुक्ति किस चंद राजा ने की थी? तो ये करते हैं आपके तिरुमल चंद। कौन करते हैं? तिरुमल चंद। ठीक है, तिरुमल चंद करते हैं आपके रसोई दरोगा की नियुक्ति, और इसका उल्लेख हमें मिलता है सरमन ओकले की एक बुक है आपका हिमालय, होली हिमालय। ठीक है, जिसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद करेंगे कि होली हिमालय में हमें रसोई दरोगा के पद की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद प्रशासन में तीव्रगामी संदेशवाहक कहलाते थे? तो ये कहलाते थे आपके चणु या चंड। ठीक है, चंड या चणु कहलाते थे। ठीक है, याद करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ की जाती है? तो ये की जाती है आपके नरसिंह मंदिर में। कहाँ की जाती है? नरसिंह मंदिर जोशीमठ में बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा की जाती है, और इसी मंदिर में आपका तिमुड़ा मेला लगता है। ठीक है, तिमुड़ा मेला कहाँ लगता है? तो नरसिंह मंदिर में लगता है, और ये लगता है आपके बद्रीनाथ के जब कपाट खुलते हैं उस दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूनागिरी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो दूनागिरी मंदिर आपका द्रोणांचल पर्वत पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है दूनागिरी मंदिर? द्रोणांचल पर्वत पर स्थित है आपका दूनागिरी मंदिर। और दूनागिरी मंदिर की बात करें तो ये स्थित है आपके अल्मोड़ा के द्वाराहाट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए गूढ़ भूमि दान दी थी? तो ये देते हैं आपके बाज बहादुर चंद। कौन देते हैं? बाज बहादुर चंद देते हैं। ठीक है, याद करेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा को जो यात्रा के लिए गूढ़ भूमि कौन दान देते हैं? तो देते हैं बाज बहादुर चंद देते हैं। ठीक है, कौन देते हैं? बाज बहादुर चंद देते हैं। और गूढ़ भूमि आपसे पूछा जाएगा कि गूढ़ भूमि क्या होती है? तो जो मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी उसे गूढ़ भूमि कहते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहावत बरस भयो 80 बुद्धि गयो नसी किसके बारे में कही जाती है? तो ये कही जाती है आपके बाज बहादुर चंद के बारे में। ठीक है, याद करेंगे किसके बारे में कही जाती है? बाज बहादुर चंद के बारे में ये कहावत कही जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है, धारसिल अभिलेख का संबंध किससे है? तो धारसिल अभिलेख का संबंध है आपके अनंतपाल द्वितीय से। ठीक है, अनंतपाल द्वितीय से संबंधित आपका धारसिल शिलालेख, जिन्हें हम मुकुंद देव भी कहते हैं। ठीक है, अनंतपाल का दूसरा नाम क्या है? मुकुंद देव है। और पहला राजा जिसका अभिलेख हमें प्राप्त हुआ, पवार वंश का पहला शासक जिसका अभिलेख प्राप्त हुआ है, उनका नाम क्या है? अनंतपाल है। ठीक है, अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख प्राप्त हुआ है, धारसिल अभिलेख। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किस कमिश्नर ने किया था? तो ये हुआ था आपके 1836 में। कौन? 1836 में करते हैं कौन? जॉर्ज गोबान। ठीक है, कौन करते हैं? जॉर्ज गोबान द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे कि उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत किसने किया था? गोबान द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, योग्य पटवारी या शिक्षित पटवारियों की नियुक्ति किसने की थी? तो ये करते हैं आपके बेटन। कौन करते हैं? बेटन करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? बेटन द्वारा योग्य और शिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, याद करेंगे किसके द्वारा की जाती है? बेटन के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटन के शासनकाल को, एक पॉइंट आपको यहाँ से और याद रखना है कि बेटन के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, बेटन के शासनकाल को कुमाऊं कमिश्नर का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली बेगार को किसने सभ्य समाज के लिए कलंक बताया है? तो ये बताया आपके तारादत्त गहरोला ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो याद करेंगे कि कुली बेगार को किसने सभ्य समाज के लिए कलंक बताया? तारादत्त गहरोला ने बताया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हमें छली बुढ़िया की नहीं तिलक की होम रूल चाहिए, किसका कथन है? तो इंपॉर्टेंट कथन बन जाता है, तो ये कथन है आपके बद्रीदत्त पांडे का। किसका है? बद्रीदत्त पांडे का कथन आपका कि हमें छली बुढ़िया की नहीं तिलक की होम रूल लीग चाहिए। और उत्तराखंड में होम रूल लीग की बात करें तो 1914 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता व गुरु शिष्य परंपरा के लिए कुमाऊं परिषद का कौन सा अधिवेशन जाना जाता है? तो ये जाना जाता है 1919 का तीसरा अधिवेशन। ठीक है, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन जाना जाता है, जो कि होता है आपका कोटद्वार में। कहाँ होता है? 1919 में कोटद्वार में होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? BD जोशी करते हैं। ठीक है, याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना की थी? तो ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना करते हैं कौन? मीरा बहन। ठीक है, 1948 में मीरा बहन द्वारा पशुलोक की स्थापना होती है आपके कहाँ? ऋषिकेश में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके
हरगोविंद पंत। कौन थे? हरगोविंद पंत, ठीक है, जिन्हें प्रथम भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और इन्हें नज़रबंद कर लिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हरगोविंद पंत, ठीक। चलिए, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।